नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज देश भर से कई बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है। सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे देश में निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों का मनोबल बढ़े तथा वे ज़्यादा से ज़्यादा निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके और साथ ही आम गरीब जनता की आवाज़ उठा सके। दोस्तों, अब बात करते हैं सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से। बाबरी मस्जिद तोड़ने के केस में बीजेपी नेताओं के रवैये पर कोर्ट ने जताई नाराजगी। कहा, सत्ता में सरकार है तो बीजेपी नेताओं के द्वारा नहीं होने देंगे कानून का दुरुपयोग। जो दोस्तों आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले की सुनवाई कर रही विशेष सीबीआई अदालत ने बीजेपी नेताओं के रवैये पर कल नाराजगी जाहिर की है। वहीं कल नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट ने कहा कि पूर्व में 2 बार बीजेपी नेताओं को समय दिए जाने के बावजूद भी बीजेपी नेताओं ने अभी तक अपनी लिखित दलील कोर्ट में पेश नहीं की है। अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि बीजेपी नेता इस मामले का जल्द निस्तारण नहीं चाहते हैं और वह इस मामले से बच रहे हैं। आगे के यादव ने कहा कि लिखित दलील पेश करने के लिए पहले कोर्ट ने 21 और 24 अगस्त का समय दिया था, लेकिन फिर कोर्ट में दलील पेश करने के लिए बीजेपी नेता जिन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ी थी उन्होंने 31 अगस्त का समय मांगा है। तो कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा है कि अगर वह सत्ता में सरकार है तो इस तरह की मनमानी हम नहीं चलने देंगे और जो कानून है उसका दुरुपयोग नहीं होने देंगे। तो काफी बड़ी नाराजगी जताई है। अब आगे देखने की फैसला कब आता है जो भी लोग बाबरी मस्जिद तोड़ने के मुख्य जिम्मेदार हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो ताहिर हुसैन के परिवार की सुरक्षा पर आप नेता अमतुल्ला खान ने जताई चिंता। कहा, ताहिर हुसैन के परिवार को दिल्ली सरकार दे सुरक्षा, हिंदू संगठन कर सकते हैं ताहिर हुसैन के घर हमला। जो दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन की परिवार की सुरक्षा को लेकर आपके विधायक अमतुल्ला खान आगे आए हैं और उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल से गुजारिश की है कि वह ताहिर हुसैन के परिवार को सुरक्षा दें, क्योंकि कई ऐसे मैसेज चल रहे हैं सोशल मीडिया पर जिसपे ताहिर हुसैन के घर हमला करने की साजिश रची जा रही है। और इसी को देखते हुए आप विधायक अमतुल्ला खान आगे आए हैं। उन्होंने उपराज्यपाल से गुजारिश की है कि ताहिर हुसैन के परिवार की सुरक्षा करी जाए, क्योंकि उनके परिवार पर हिंदू संगठन कभी भी हमला कर सकते हैं। क्योंकि इस बात से कुछ लोग नाराज हैं कि हिंदू मुस्लिम का जो दंगा कराया है उसमें ताहिर हुसैन ने अहम भूमिका निभाई है। वहीं आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में शामिल उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के एक व्यक्ति की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी जमानत खारिज कर दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पाकिस्तान पर बोला जोरदार हमला। कहा, पाकिस्तान बनना है हैवानों का स्वर्ग, पूरी दुनिया के सामने हो रहा है बेनकाब। क्या दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बुधवार को पाकिस्तान पर जोरदार हमला बोला है। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि पाकिस्तान हैवानों का स्वर्ग बनता जा रहा है। वहीं समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि पड़ोसी देश पाकिस्तान हैवानों का स्वर्ग बन रहा है। पाकिस्तान जिस तरह से दहशत गर्दों का सुरक्षित ठिकाना बन रहा है उसकी वजह से वह पूरी दुनिया के सामने बेनकाब भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आतंकवाद की खेती कभी फायदे की फसल नहीं रही है, ये बात उसको समझना चाहिए और जम्मू कश्मीर का आंतरिक मामला है और इसमें पाकिस्तान को दखल नहीं देना चाहिए और पाकिस्तान अपनी औकात में रहे। तो ये काफी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो बीजेपी के दबाव में कोर्ट ने सुनाया फैसला। CAA प्रोटेस्ट में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में बीजेपी नेताओं के खिलाफ केस दर्ज करने की याचिका कोर्ट ने की खारिज। दोस्तों आपको बता दें कि इस समय पूरा देश निष्पक्ष जांच के लिए कोर्ट जाता है और कोर्ट पर ही पूरा देश भरोसा करता है, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट हो या फिर निचली कोर्ट हो। अब आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि बीजेपी पे फिर एक कोर्ट के फैसले के बाद सवाल उठने लगे हैं कि कोर्ट क्या बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है जो बीजेपी कह रही है या फिर वही कोर्ट कर रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि हाल ही में
सीएए के भड़काऊ भाषण देने के आरोप में बीजेपी नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सीपीएम नेता वृंदा करांत ने शाहीन बाग में सीएए विरोधी प्रदर्शन के संबंध में कथित भड़काऊ भाषण दिए थे, जिसके आरोप में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर प्रवेश वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग लोगों की तरफ से की गई थी। लेकिन इन बीजेपी नेताओं के खिलाफ दिल्ली की राउच एवेन्यू कोर्ट में 156 के तहत आईपीसी की धारा 153, 153 बी के तहत मुकदमा दर्ज करने की याचिका कोर्ट में डाली गई थी, लेकिन कोर्ट